नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं फैशन फास्ट। मैं हूं आपके साथ है श्वेता भट्टाचार्य। फैशन फास्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, वो आपको बता देते हैं। आंध्र प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां फिशिंग हार्बर पर आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, भीषण अग्निकांड यहां हुआ है विशाखापट्टनम में, बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिशिंग हार्बर पर किस तरीके से भीषण अग्निकांड हुआ है। आग में जलने से कई बोट जलकर खाक हो चुकी है। लपटों के तांडव की ये खौफनाक तस्वीर विशाखापट्टनम की है। जानकारी के मुताबिक एक नाव से शुरू हुई ये आग तेजी से पास में खड़ी बाकी के नाव तक जो है वो फैलती चली गई और ये भयानक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि कई नाव से में सिलेंडर रखे हुए थे और उसमें ब्लास्ट हुआ। उसके बाद देखिए किस तरह की भयानक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक नाव में बताया जा रहा है आग लगी और उसके बाद तेजी से देखिए किस तरीके से नाव जो खड़ी हुई थी उसमें एक के बाद एक करते हुए आग लगती चली गई। कुछ नाव में बताया जा रहा है कि सिलेंडर रखे हुए थे जिसमें ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आग तेजी से फैलती चली गई। आग की चपेट में सिलेंडर आने की वजह से ब्लास्ट भी हुआ है। और अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से है। पटना में देर रात गाड़ी में आग लगने की खबर मिली है। चंद मिनटों में पूरी की पूरी कार जलकर खाक हो गई है। दमकल विभाग ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात की ये तस्वीर देखिए, पटना में किस तरीके से कार धू-धू कर जलने लगी। सड़क पर ही कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गाड़ी को इस तरह जलता देखकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त आग लगी, ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया और कूदकर अपनी जान बचा ली। हालांकि बाद में मौके पर जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। टंकी फटेगा, दूर हो जाओ। और चलिए 1 मिनट में अब आपको दिखाते हैं देश की कुछ अहम खबरें। दिल्ली आबकारी घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। साथ ही शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को 4 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में 20 दिसंबर तक लोगों को उत्सव की जानकारी दी जाएगी। दूसरे और तीसरे चरण में घर घर जनसंपर्क करके समारोह के दिन दीपोत्सव की अपील की जाएगी और चौथे चरण में रामलला के दर्शन की योजना है। टनल हादसे से मजदूरों को निकालने के लिए सरकार 5 विकल्प योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत 5 अलग अलग एजेंसियों को कार्य योजना पर लगाया गया है। आपको बता दें, मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। ओडिशा में कंधमाल के बाद अब रायगढ़ में भी ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क लॉन्च किया गया है। इसके तहत दूर दराज के आदिवासी इलाकों में दवाइयों और मेडिकल से जुड़े सामान आसानी से पहुंचाए जा सकेंगे। कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ड्रोन दवाओं को कम वक्त में पहुंचाने का काम जो है वो करे। आज छठ महापर्व का समापन हो गया। दिल्ली से लेकर बिहार तक उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। 30 सेकंड में रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। उगते सूरज को अर्घ्य के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। सूरज के निकलने से पहले दिल्ली से बिहार तक व्रती घाटों पर पहुंचे। दिल्ली के आईटीओ घाट, लिंदी कुंज घाट और गौतम नगर के सेंट्रल पार्क में उगते सूरज को अर्घ्य दिया गया। बिहार में भी सूर्य निकलने से पहले लोग घाटों पर पहुंचे, पूजा की तैयारी की। निकलते सूरज को अर्घ्य दिया गया। पटना के दीघा गंगा घाट और पटना कॉलेज घाट पर व्रतियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। और चलिए 1 मिनट में आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। सुबह 10:30 बजे पीएम की पाली में चुनावी जनसभा है, जिसके बाद हनुमानगढ़ की पिलीबंगा में रैली करेंगे। शाम 4 बजे बीकानेर में पीएम का रोड शो है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। राजसमंद में नड्डा चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जयपुर दौसा के दौरे पर रहेंगे। अलवर में सीएम योगी आदित्यनाथ 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। केकड़ी जिले में रघु शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी, तो वहीं भीलवाड़ा के पंडे जहां में रैली को संबोधित करेंगी। सचिन पायलट भी रैली के दौरान प्रियंका के साथ मौजूद रहेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही एक जगह शाह का रोड शो भी होना है। तेलंगाना के वारंगल और जगत्याल में शाह की जनसभा है, तो रंगारेड्डी में शाह का रोड शो है। 30 नवंबर को वोटिंग। हमास के खिलाफ इजराइल का बड़ा अटैक देखने को मिला है। बेट हनौन में आईडीएफ ने तबाही की जो वीडियो जारी किया है। यहाँ किस तरीके से एक टनल नेटवर्क को तबाह किया है आईडीएफ ने, उसकी तस्वीरें जारी की गई है। वीडियो लगातार आईडीएफ की तरफ से जो है वो जारी किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमास के कितने ठिकानों को तबाह किया है इस वक्त आईडीएफ ने। दरअसल ये टनल नेटवर्क बताया जा रहा है जिसको पूरी तरह से तबाह किया गया है, उसका ये वीडियो जारी किया गया है। इजरायली सैनिक ने एक साथ कई सुरंगें जो है उसको उड़ाया है। आप देखेंगे कि एक एक करके ब्लास्ट होता है और ये पूरा जो है एक सुरंग नहीं है, कई सुरंगें यहाँ पर थी और पूरे नेटवर्क को किस तरीके से नस्ते-नाबूद किया है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्शन की ये तस्वीरें आप देख पाएंगे गाजा पट्टी के बेट हनौन से सामने आई हैं। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा है वो हैरान रह गया, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि हमास के आतंकियों ने किस तरह से गाजा पट्टी में एक पूरा टनल नेटवर्क जो है वो दिखा रखा है, जिसके जरिए वो बिना किसी की नजरों में आए इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, आपको ब्लास्ट नजर आएगा और किस तरीके से एक के बाद एक यहाँ ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट के साथ दूसरा ब्लास्ट होता है और इसके बाद बड़े हिस्से से धुएं का गुब्बार जो है आपको उठता हुआ नजर आएगा। दरअसल इजरायली सेना ने सुरंगों को पूरी तरह से नस्ते-नाबूद करने के मकसद से ब्लास्ट किया है, बम से उड़ाया है, उसकी ये तस्वीरें जारी की गई हैं। जिसके बाद कुछ ऐसा मंजर देखने को मिला है, सुरंग का ये नेटवर्क जो तबाह किया गया है आईडीएफ द्वारा। सैनिकों ने हमास की एक और सुरंग ढूंढ निकाली है। अल शिफा अस्पताल में 55 मीटर लंबी ये सुरंग बताई जा रही है। हमास ने सुरंग में ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा बनाया था। अगर आप ब्लास्ट करते हैं तो दरवाजा जो है वो नहीं टूटेगा, ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा जो है वो बनाया गया था। इजरायली सेना ने सुरंग का ड्रोन वीडियो जो है वो जारी किया है। एक के बाद एक वीडियोस जो है वो जारी किए जा रहे हैं इजरायली सेना की तरफ से, जिसमें सुरंग की तस्वीर जो है वो दिखाई जा रही है। ये अल शिफा अस्पताल में मिला सुरंग है। देखिए किस तरीके से ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा जो है वो लगाया गया था, उसका ये वीडियो जारी किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से अल शिफा अस्पताल को अभी तक कहा जा रहा था गाजा की तरफ से उसे टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा था? क्योंकि अल शिफा अस्पताल के आसपास पूरा सुरंग का नेटवर्क है हमास का। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल के परिसर से ये सुरंग मिला है। इजरायली सैनिकों ने हमास आतंकियों की एक 10 मीटर गहरी और 55 मीटर लंबी सुरंग को ढूंढ निकाला है, जिसमें आतंकियों ने हमला करने के लिए एक प्रूफ दरवाजा बनाया था, साथ ही फायरिंग होल भी इससे बनाया गया था ताकि वहां से इजरायली सेना पर हमलों को बरकरार जो है वो रखा जा सके। अब जब ये सुरंग इजराइल के हत्थे चढ़ गई है तो उन्होंने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक ड्रोन फुटेज भी जारी किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह पहले जमीन से नीचे जाने के लिए 3 मीटर लंबी सीढ़ी लगाई गई और फिर 7 मीटर घुमावदार सीढ़ियां बनाई गई और उसके 55 मीटर लंबा रास्ता जो है वो बनाया गया, जो एक ब्लास्ट दरवाजे के बाद देखिए किस तरीके से ये पूरी की पूरी सुरंग तबाह हो चुकी है। गाजा पट्टी में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन वहां चल रहा है। रीमल इलाके में हमास आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया गया है। इजरायली सेना ने टैंक से हमास के अड्डे उड़ाए हैं। ये वो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आईडीएफ सैनिकों के हत्थे हथियारों का जखीरा चढ़ा है, किस तरीके से हमास के ठिकानों को तबाह किया गया है। ये ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें जारी की गई हैं। इस वक्त भीतर तक जो है इजरायली सेना घुस चुकी है। टैंकों को किस तरीके से तबाह किया गया, हथियारों का जखीरा पकड़ा है, ठिकानों को किस तरीके से तबाह किया गया है। ये ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर इजरायली सेना के द्वारा जारी की गई है, जो कि गाजा पट्टी के रीमल में बताया जा रहा है कि यहाँ इजरायली सैनिक आगे बढ़ते हुए हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, उनके अड्डों को तबाह कर रहे हैं। तो रीमल में ही हमास के कई बड़े कमांडरों का घर भी बताया जा रहा है। इजराइल के खिलाफ होने वाले हमलों की प्लानिंग, प्लॉटिंग सब इसी जगह पर हुआ करती थी और इसलिए ये इलाका इजरायली सेना के लिए ज्यादा अहम बताया जा रहा है, क्योंकि इजरायली सैनिक इस इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए थे। इजराइल पर मस्जिद पर अटैक करने का आरोप लगा है। गाजा पट्टी में हवाई हमले में
वो ढेर हुआ है। एयर स्ट्राइक से पूरा इलाका थर्राया। तो किस तरीके से देखिए, इजराइल के ऊपर अब आरोप लगा है कि मस्जिद पर अटैक किया गया है। इसके पहले इजराइल के ऊपर आरोप लग रहा था कि अस्पताल पे जो है वो अटैक किए जा रहे हैं। इस अटैक में देखिए मस्जिद किस तरह से धाराशायी हुआ है और आरोप लगाया गया है गाजा की तरफ से कि जानबूझकर इजराइल की तरफ से मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। खंड से मिल रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल से जो मजदूर है उनके रेस्क्यू का आज 9वां दिन। निर्माणाधीन टनल में अब भी 41 मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं। मजदूरों को निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही है। आज 9वां दिन है। समझ लीजिए कोशिशें जो की जा रही हैं वो कामयाब नहीं हो रही हैं और यही वजह है कि अलग अलग एक्शन प्लान जो है वो बनाए जा रहे हैं। रेस्क्यू के लिए 5 वे एक्शन प्लान जो है बनाया गया है। दरअसल अलग अलग विकल्प जो है वो तलाशे जा रहे हैं कि किस तरीके से 41 मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। तमाम एक्शन प्लान जो है उस पर टीम जो है वो काम कर रही है। फिलहाल जो उम्मीद जगी है वो ये कि टनल के ऊपर से ड्रिलिंग जो है वो की जाएगी और रास्ता बनाया जाएगा, लेकिन 5 वे एक्शन प्लान यहाँ पर जो है उस पर फिलहाल काम हो रहा है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर, पीएमओ ने रेस्क्यू प्लान पर फाइनल रिपोर्ट मांगी है। आज शाम तक फाइनल रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 41 मजदूरों के रेस्क्यू में 6 एजेंसियां जो हैं वो जुटी हुई हैं और आज पीएमओ ने रेस्क्यू प्लान पर फाइनल रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, वहां का मौका मुआयना किया था, निरीक्षण किया था, जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनसे भी जानकारियां हासिल की थी। अब फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिरकार 9 दिन बीत चुके हैं क्योंकि आज 9वां दिन है और अभी तक किस तरीके से काम जो है वहां पर किया गया, रेस्क्यू में किस तरीके से टीम आगे बढ़ी है, लेकिन क्या वजह रही कि कामयाब नहीं हो पाई और आगे के जो प्लान है उस पर टीम किस तरीके से काम कर रही है। और साथ बरखा और अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं उनका ग्राउंड पर क्योंकि मौजूद है। बरखा 9वां दिन है आज और जाहिर सी बात है गुस्सा लोगों का भी देखने को मिल रहा है। 5 वे एक्शन प्लान की बात की जा रही है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं निराश कर रही हैं। अब पीएमओ ने एंट्री की है, अधिकारी पहुंचे थे, वहां पर सब कुछ जायजा भी लिया। क्या लगता है सक्सेसफुल हो पाएंगे हम? बिल्कुल उम्मीद यहाँ पर देखिए श्वेता यही है कि हम सफलता हासिल इसमें करें, हमारी एजेंसियां जो हैं वो सफलता पूर्वक ये पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको खत्म कर दें। जो आप पीएमओ का जिक्र यहाँ पर कर रही हैं, जैसी अधिकारियों की एंट्री यहाँ पर हुई थी उसी के बाद से देखिए एक्शन और तेजी से लिया गया। एजेंसियों का भी जो काम है वो उसके बाद थोड़ा तेजी से देखने को मिला, जो शायद पहले ही हो जाना चाहिए था। और जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं वो शाम 4 बजे तक यहाँ पर मांगी गई और ये कहा गया है कि कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। हमें ये जानना है कि जब 9वां दिन आज हो चुका है तो आखिर काम कहां तक। अभिषेक भी लगातार मेरे साथ देखिए श्वेता बने हुए हैं। अभिषेक, हम सब यही चाह रहे हैं 9वां दिन आज हो गया है, जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो और रिपोर्ट तो मांगी ली गई है, 4 बजे तक वो रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन अगर अभी फिलहाल की अपडेट की बात करें अभिषेक तो उसकी जानकारी जरा बताएं। देखिए अभी फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो 6 इंच का पाइप था जिससे खाना और फूड भेजा जाना था, सॉलिड फूड की बात करी जाए तो वो 6 इंच का पाइप तकरीबन 30 मीटर से बहुत ज्यादा पहुंच गया और तकरीबन उस तरफ जो ड्रिल होने की आवाज है और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उस तरफ भी उन लोगों को सूचना मिल गई है कि ड्रिल हो चुका है, क्योंकि एक पानी का सोर्स भी उसके साथ जा रहा था जो उस तरफ निकला है, जिसके बाद वहां बहुत खुशी का माहौल है। देखिए अंदर की मैं आपको सोर्स से सूचना बता रहा हूं कि वहां उस तरफ बहुत खुशी का माहौल है। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है, जो ड्रिलिंग वर्टिकल ड्रिल की बात की जा रही है उसके लिए जो 1200 मीटर वाली सड़क बननी थी वो तकरीबन 1100 मीटर सड़क बन चुकी है। आप अपने आप में ये हैरानगी वाली बात है, जब से पीएमओ की टीम ने जैसे ही दखल दिया है उसके बाद से ये काम बहुत तेजी से हो गया है।
बिल्कुल, देखिए पीएमओ के दखल के बाद तेजी से काम चल रहा है और अभिषेक ये बता रहे हैं कि वो जो ऊपर के हिस्सा आप देख पा रहे हैं वहां पर उस जमीन का निर्माण, उस सड़क का निर्माण जो है वो बहुत तेजी से किया गया है, क्योंकि वहां पर देखिए मशीनें पहुंचानी है, मशीनें वहां पर पहुंचेंगी और उसके बाद ही वहां ऊपर से ड्रिलिंग का काम जो है देखिए श्वेता वो यहां पर शुरू किया जाएगा। और ये जो एक्शन प्लान है, 5-वे एक्शन प्लान सामने आया था जिसमें एक और बिंदु जो है वो कल जुड़ जाता है, जो फिर 6वे एक्शन प्लान बन गया। अभिषेक, हमने ये सारी की सारी बातें जो है अपने रिपोर्ट्स में यहाँ पर साझा की थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे अलग है वो उस रोबोट का इस्तेमाल जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल आपने सही कहा, वो रोबोट जो टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्फत एक रोबोट को भेजा जाएगा, वो उस स्पेस के लिए भेजा जाएगा जिस स्पेस में जो टनल है जो हमारे सामने देख रहे हैं हम, उस टनल के बीच में जो लैंटर के ऊपरी जो छत का जो हिस्सा है उसके स्पेस में जो लैंटर में वो जो सीमेंट से जो जोड़े जाने की कोशिश की जाती है वो नहीं जोड़ पाता, उस जगह करने के लिए रोबोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद कंक्रीट किया जाएगा, जिससे कि इस टनल में सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें और मजबूती की बात करें तो इस टनल की मजबूती भी आएगी और यहाँ से ड्रिलिंग करना आसान होगा। और ऑगर मशीन, देखिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ऑगर मशीन जिसने 22 मीटर पिछली बार ड्रिल किया था वो आज रात से शुरू कर दी गई है। अब ये पता चलना बाकी है कि अब 5वां या 6ठा पाइप कितनी देर में अंदर ड्रिल कर पाएंगे। उम्मीद बरखा यही कर रहे हैं पूरे देशवासी कि 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन देर हो रही है अब, क्योंकि पीएमओ की तरफ से दखल अंदाजी की गई है, फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है। तो जो ये 6वे एक्शन प्लान है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया बरखा और अभिषेक आप दोनों का। चलिए